भाई मैं सारे छोटे बहन भाई है तो माफी मांगना चाहूंगा। यह वीडियो पहले बनानी चाहिए थी, लेट बनाई। लेकिन ये भी किसी भी बालक ने गलत सब्जेक्ट ले लिया हो या गलत साइड ले लियो, जैसे साइंस साइड, आर्ट साइड या कॉमर्स साइड। अगर इब भी आप बदलना चाहो इनने और सब्जेक्ट ने तो बदल सको हो। 31 अक्टूबर तक पहले प्रिंसिपल और स्कूल हेड की परमिशन से आप ये चीजें चेंज कर सकते हो। अगर कोई पूछे रूल कितने तो मैं रूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लियो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। भाई 10वीं क्लास करे पाछा बड़का का मन में सबसे ज्यादा एक सवाल आवा है कि 11वीं क्लास में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन सी साइड लेनी चाहिए। अगर माँ बाप तो पूछे तो माँ बाप भी कंफ्यूज, क्योंकि कोई तो नुको है साइंस दिवा दे बड़का थे, कोई नुको है कॉमर्स और कोई आर्ट का नाम ले दे है। और वह कई छोरे छोरी से हैं जो की देख हम देख गणी वहां माँ के कोई भी सब्जेक्ट ले ले हैं, बेशक उनकी रुचि नहीं हो, बेशक उसके बारे में जानते नहीं हो। फिर इसे बड़का के लिया वही काम हो जाए है, ना खाया जावे ना फेंका जावे। फिर 11वीं क्लास के आखिर में पूछा मास्टर तो मास्टर जी सब्जेक्ट बदल सकूं के, तो किसी बालक गिल्ला ऐसा काम ना हो जय है। आज इस वीडियो में इससे जरूरी मैटर पर बात करांगे। इस वीडियो में हम बात करांगे कौन सी स्ट्रीम किस बालक खातिर बढ़िया है। भाई पहली बात तो यह है, 10वीं के बाद जब 11वीं 12वीं की पढ़ाई करा हाँ तो वह हमारे करियर की नींव है, और जितनी मजबूत नींव होगी उतना बढ़िया हमारा घर बनेगा। तो वो एक करियर का काम है, तो नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है। और बड़े बूढ़े नु क्या करें, जब काम की शुरुआत बढ़िया हो जाए तो मंजिल आसानी से मिल जाएगा। ये ध्यान तो सुनो भाई, बहुत जने के पड़ोसी रिश्तेदार सब अपना अपना ज्ञान देंगे, किसी का भी परिश्रम नहीं आना है। जिस सब्जेक्ट में थारी रुचि हो, जो सब्जेक्ट थमना अच्छा लगता हो वही लेना है। किसी का कहना पे और किसी की देखम देख कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी साइड की उसने साइंस साइड ली है तो मैं भी साइंस साइड ले लूं। जब हम बिना रुचि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी साइड ले ले हाँ तो भविष्य में मंजिल मिलनी मुश्किल हो जाए है, क्योंकि इसे बालका की कोई मंजिल नहीं होती। ये बालक पास तो हो जाए है लेकिन वह नॉलेज नहीं होती जो नौकरी के पेपर का टाइम पर मेरिट में आन खातर चाहिए वो है। इब हमने कोई नु कहा साइंस ले ले बेटा स्कोप्स है, दूसरा बोल लगा कॉमर्स में पीसा है, और कोई नु कह देगा आर्ट विद मैथ ले ले आगे काम आओगा। सब्जेक्ट वो ना ले जो दुनिया का है, सब्जेक्ट वो ले जिसमें तेरी रुचि हो। जो थारी मशीन टेक्नोलॉजी डॉक्टर इंजीनियर में तेरी रुचि है, मैथ तना पसंद आवा है, तो साइंस तो बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है भाई। और साइंस के भी दो रास्ते हैं, एक तो है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसने हम नॉन मेडिकल भी कह दिया करा। अगर तुम भविष्य में इंजीनियरिंग करना चाहो, एनडीए मतलब डिफेंस एकेडमी में जाना चाहो, बीटेक आर्किटेक्चर डाटा साइंस कोडिंग एआई ये सारे कोर्स करना चाहो इनमें तो कोई भी, तो थारा खातर पीसीएम बिल्कुल ओके है, मतलब नॉन मेडिकल बिल्कुल सही रहोगी। और बस साइंस की दूसरी स्ट्रीम है पीसीबी, जिसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसने मेडिकल साइड भी कह दिया करा। जब हम बनना चाहो डॉक्टर, और बस हम एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग फार्मेसी और लैब टेक्नीशियन ये करना चाहो तो भाई इसे बालका खातिर मेडिकल साइड एकदम परफेक्ट है। सारे बालक एक बात जरूर ध्यान रख लियो, साइंस साइड निरी सुखी हवा और इज्जत बनाने खातर ना लियो। जब हम पढ़ नहीं सको, थारी रुचि ना हो तो साइंस साइड ना लियो भाई, ना तो वही काम हो जाएगा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जब हम साइंस साइड के सब्जेक्ट ढंग से पढ़े नहीं पाओगे, समझे नहीं पाओगे, तो डॉक्टर इंजीनियर के बैंगन बनोगे। तो बिना रुचि और बिना समझ के साइंस साइड बोझ बन जाएगी, और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट या ऐसी कोई भी साइड नहीं लेनी है जो बोझ बने। अगला सवाल है कॉमर्स किसके खातिर बढ़िया से, तो वह कुछ ऐसे बालक हो हैं जिन्हें बिजनेस पसंद हो है, बैंकिंग पसंद हो है, फाइनेंस में इंटरेस्ट हो है, अकाउंट हिसाब किताब बढ़िया लगे है, तो उन बालका खातिर कॉमर्स बहुत तगड़ी साइड से। कॉमर्स वाले बालक भविष्य में कौन कौन से फील्ड में जा सके हैं, कौन से कोर्स कर सके हैं, तो भाई थारा फील्ड है। कॉमर्स वाले बालक सीए बन सके हैं, चार्टर्ड अकाउंट का है जिन्हें बहुत वैल्यू है भाई आज के टाइम पर। बैंकिंग में जा सके हैं, अकाउंटेंट कर सके हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सके हैं, बहुत तरक्की कर सके हैं। और कॉमर्स के बालका खातिर कुछ स्पेशल कोर्स हैं, जिस तरह बीकॉम हो गया, बीबीए होगी, सीए सीएस डिजिटल मार्केटिंग स्टॉक मार्केट कोर्स जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, ये सारे कोर्स कॉमर्स के बालका खातिर है। अब बात करेंगे आर्ट की। बालका के बीच में सबसे ज्यादा गलतफहमी इसे आर्ट साइड न लेके रवा है, और वह कुछ ना समझ और बैल बुद्धि लोग बोलते हैं आर्ट तो कमजोर बालक लिया करें। भाई इसे ज्ञानी बाबा था बच के रहियो, इसे ज्ञानी बाबा सबका आसपास में हो है, इसे लोगा की बात बिल्कुल नहीं माननी। बजट थारा भी आसपास में कोई सा गवार आदमी मिल जाए तो उससे एक बात पूछ लियो कि भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम कौन सा है बता दे। जब बेरा होगा थोड़ा
थोड़ा बहुत तो बता देगा ना, तो तुम बता दियो। भारत का सबसे बड़ा और मुश्किल एग्जाम हुआ है आईएएस का। आईएएस बनना कोई आम बात नहीं होती, और आईएएस बनने खातर आर्ट साइड के सब्जेक्ट पढ़ने पड़े हैं भाई। अब एक बात सोचो, जब आर्ट साइड तक बालक आईएएस बन सके है, तो आर्ट साइड वाले बालक कमजोर किस तरह हो गए, या सोचने की बात से। जितने भी अफसर हैं, आईएएस अफसर, आईपीएस, टीचर, लॉयर, जर्नलिस्ट, पुलिस अफसर, सारे आर्ट साइड वाले बना है भाई। तो जितने भी बालक साइंस और कॉमर्स में रुचि नहीं रखते, इन सब बालका खातर आर्ट साइड तक बढ़िया कुछ भी नहीं है। आर्ट साइड में गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन भी बहुत घने हो हैं। आर्ट साइड वाले +2 पास से बीए, एमए, एलएलबी, जर्नलिज्म, अरे भाई यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसमें आईएएस आईपीएस लग गया है, हरियाणा का सीईटी भाई, टीचिंग लाइन में जा सके हैं। तो ये बहुत चीज है जो आर्ट साइड के बालका खातर है। तो आर्ट साइड कमजोर नहीं है, बहुत अच्छी है। अरे भाई अपने बड़े बूढ़े की बात क्या करें, जिस काम में मन लागे उससे आदमी आगे बढ़ जाए। और भाई सब्जेक्ट और साइड से कोई सा हो, जो थारा उसमें मन लाग रहा है ना, तो एकदम पढ़ते जाओगे सिस्टम ने, और मंजिल जरूर मिलेगी। तो वह किसी की बुकाई में नहीं आना है। जिस सब्जेक्ट में थारी रुचि हो वही सब्जेक्ट लेना है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, किसी की नहीं माननी है। और भाई कुछ कोर्स और कुछ सब्जेक्ट के नाम रह भी गए होंगे जो मैं नहीं बता पाया हूँ। तो मेरा मकसद था बड़का में यह समझ पैदा करना कि जल्दबाजी में कोई सब्जेक्ट ना लें। 10वीं पास है, थारा करियर की नींव हो है आगे पढ़ना के पढ़ना के नहीं, तो वह समझ पैदा करना मेरा मकसद है। कुछ रह गए तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च कर लियो, आप सब ने फोन चलाना हुआ है। दूसरी बात, ये बालक नु सोचते हैं जब हम कोई सी साइड लें, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, फिर उसमें कौन से सब्जेक्ट लें, तो ये सब्जेक्ट पहचानने का एक और तरीका है। 3 बात याद रख लियो भाई। सबसे पहले तो है करियर गोल, मतलब मकसद। सबसे पहले तो हमने अपना मकसद बनाना है। जब थारा द्वारा मकसद होगा कि हमने बनना क्या है, जब हमने सोचोगे आर्ट साइड लेनी है कि कॉमर्स लेनी है। जब हमने बनना हो इंजीनियर, फिर तब ले लो कॉमर्स। जाते हैं गोल बनाना बहुत जरूरी है कि तुम करना क्या चाहो, उसके बाद ये चीज आसान हो जाएंगे। दूसरी बात भाई, इंटरेस्ट या बहुत जरूरी चीज है। दूसरा की देखा हम देखा कोई भी सब्जेक्ट ना लियो। अगर मेरा दोस्त यो सब्जेक्ट ले रहा तो मैं भी यो ही ले लूँ। सब्जेक्ट वो लेना है जिसमें थारी रुचि हो, जो थारा सही समझ मानता हो, जिसने तुम आराम से पढ़ लो। और जब ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो रुचि नहीं है, दूसरा की देख हम देख ले लिया, तो भाई पूरा साल पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात है भाई स्ट्रेंथ और मजबूती। जब भी कोई सब्जेक्ट लो तो एक बात जरूर ध्यान रखो कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें थारा सब तक बढ़िया नंबर आवा, तो भाई वही सब्जेक्ट लेना है जिसमें पकड़ मजबूत हो, जिसमें अच्छी समझ हो। क्योंकि अच्छे नंबर उससे मांगोगे जिसमें थारी पकड़ होगी। ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट लेन देन इन चीजों का ध्यान जरूर रखियो। और फाइनल बात यह है भाई, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी साइड हुई, चाहे आर्ट हुई, साइंस हुई, चाहे कॉमर्स हुई, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मेरे कागज इकट्ठे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना नॉलेज का, इन कागजा का, इन डिग्रिया का, इन मार्कशीटा का कोई काम नहीं होना। एक सर्वे कराया गया है भारत में, उस सर्वे के अनुसार भारत में लाखों ऐसे ग्रेजुएट हैं जो खाली कागज ले आंटा है, मार्कशीट ले रहे हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है उस लेवल की। तो हमने ऐसा नहीं बनना है भाई। जो भी सब्जेक्ट लो, जो भी साइड लो, उसने अच्छी तरह पढ़ना है, जब हम आगे कामयाब होगे। और एक जरूरी बात सारे बड्डा खातर भाई, अपने बालक का नई से छोटी उम्र में गोल बनाना, मतलब जिंदगी का मकसद बनाना जरूर सिखाओ। क्योंकि बिना मकसद के जिंदगी सूखे पत्ते की डाल हुआ है। आवाज जिस साइड जाएगी उसने उसी साइड जाना पड़ेगा, उसमें बालक की कोई नहीं चल लगी। और फिर भाई इस तरह तो जिंदगी खराब होया करे कि कदे कुछ करे कदे कुछ करे। अगर जिंदगी का गोल होगा तो बालक अच्छी तरह पढ़ पाओगा, और फिर वो रास्ता में भटकेगा नहीं, चाहे कोई कितना कुछ कह ले। ज्यादा अपने बालका नहीं छोटी उम्र में गोल बनाना जरूर सिखाओ, ताकि मैं बार बार नू नहीं सोचा कि इब के करूं इब के करूं। तो भाई चाहे साइंस लियो, कॉमर्स लियो, आर्ट लियो, जो जी करो ले लो जिसमें रुचि है, पर यो फैसला थारा अपना होना चाहिए। इसमें समाज का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर में काम वो ही सफल हो है जिसमें आदमी का दिल लगता हो। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लियो। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि 10वीं के पाछे कौन कौन से आईटीआई और पॉलिटेक्निक के कोर्स कर सका है, और कौन से कोर्स लड़के खातर बढ़िया है। और जो बालक अगर नहीं पढ़ पावा, जिनकी मजबूरी है, वे काम का गेले अपनी पढ़ाई आगे क्यों कर बढ़ावा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, ना तो नई वीडियो का बेरा नहीं पाटेगा। और यार मिलेंगी हमने पैसे की देसी समझ, मोटिवेशन, करियर गाइडेंस और जॉब इन्फॉर्मेशन, और गवर्नमेंट की सारी स्कीम की जानकारी। धन्यवाद।